सुबह का समय था। बाजार में सड़क के किनारे करीना देवी हमेशा की तरह टोकरा लेकर मछलियां बेच रही थीं। उनकी दोनों बेटियां पूजा और नेहा दूर बॉर्डर पर देश की सेवा में तैनात थीं। दोनों बहनें आर्मी ऑफिसर थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मां किन हालात में जी रही है और आज उनकी मां के साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो उनकी रूह को हिला देगा। करीना देवी चुपचाप मछली बेचने में लगी थीं कि तभी एक इंस्पेक्टर, जिसका नाम राकेश वर्मा था, मोटरसाइकिल से आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे मछली बेचने की? तुम्हारे चलते यहां जाम लग सकता है, जल्दी से यहां से हटो। इतना कहकर वह अचानक टोकरा पर जोर से लात मार देता है। मछलियां जमीन पर बिखर जाती हैं। चारों तरफ मछलियों की गंध फैल जाती है और लोग रुककर तमाशा देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर और भड़ककर चिल्लाता है, ये तुम्हारे बाप की सड़क है क्या, जहां मन किया बैठ गई मछली बेचने? अगर बेचना है तो अपनी जगह पर बेचो। करीना देवी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहीं, अपमान सहती रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बिना कुछ कहे जमीन पर गिरी मछलियां उठाने लगीं। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। ना किसी ने आवाज उठाई, ना किसी ने मदद की। भीड़ में एक लड़का था जो सोशल मीडिया पर मशहूर था। उसने मोबाइल निकाला और पूरा वाकया रिकॉर्ड करने लगा। इंस्पेक्टर लगातार उन्हें डांट रहा था, अपमानित कर रहा था और लोग बस हंसते देखते रह गए। करीना देवी मन ही मन सोच रही थीं, अगर मेरी दोनों बेटियों को यह सब पता चल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। काश उन्हें यह बात कभी ना पता चले, वरना तूफान आ जाएगा। आंखों में आंसू लिए मछलियां वापस टोकरा में डालकर वो धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। उधर जिस लड़के ने वीडियो बनाया था, उसने घर पहुंचकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में लिखा था, इस बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने इसकी मछलियां गिरा दी और सड़क पर बेइज्जत किया। क्या यह सही है? वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग शेयर करने लगे, कमेंट करने लगे। हर कोई इस घटना को गलत बता रहा था। कुछ देर बाद यह वीडियो नेहा के मोबाइल में पहुंचा। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। लोगों के सामने बेइज्जत किया गया, थप्पड़ तक मारा गया। नेहा ने तुरंत वीडियो अपनी बड़ी बहन पूजा को भेज दिया। पूजा ने वीडियो देखा तो गुस्से से लाल हो गई, आंखों में आंसू भर आए। मन ही मन उसने सोचा, काश पापा होते तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। हमने इतनी मेहनत करके यह मुकाम पाया, फिर भी मां को सुख नहीं दे पाए। लेकिन मैं उस इंस्पेक्टर को छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर रहूंगी। वीडियो देखने के बाद पूजा ने तुरंत नेहा को कॉल किया। आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। नेहा, तुम यहीं रहो, मैं घर जा रही हूं और उस इंस्पेक्टर से अपना बदला लेकर रहूंगी। नेहा ने तुरंत कहा, नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मां के साथ जो हुआ वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। पूजा ने समझाया, तुम्हें यहीं रहना चाहिए, मैं मां को लेकर वापस आऊंगी और हम यहीं कहीं आसपास उन्हें रख लेंगे। कुछ देर तक बहस चली, लेकिन आखिरकार नेहा मान गई। ठीक है दीदी, आप जाइए, लेकिन मां को साथ लेकर जरूर लौटना। पूजा ने फोन रख दिया, वर्दी उतारी और पीले रंग का सलवार सूट पहन लिया। अब वह एक साधारण गांव की लड़की लग रही थी। बस में बैठकर कुछ ही घंटों में घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। करीना देवी उस समय किचन में सब्जियां काट रही थीं। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने पुकारा, कौन है? मैं हूं मां, पूजा, लौट आई हूं आपसे मिलने। आवाज सुनते ही करीना देवी के हाथ रुक गए, आंखों में नमी आ गई। उनके मन में डर भी था कि कहीं पूजा को इस घटना का पता तो नहीं चल गया। वह जानती थीं कि उनकी बेटियां कितनी ईमानदार और जिद्दी हैं, अपनी मां के लिए कुछ भी कर गुजरेंगी। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने खड़ी बेटी को देखते ही मां बेटी गले लग गईं, जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। करीना देवी ने पूछा, बेटी, नेहा कहां है? वह नहीं आई? पूजा ने जवाब दिया, नहीं मां, मैंने उसे मना कर दिया था, बहुत जिद कर रही थी, लेकिन मैंने साथ नहीं लाया। अच्छा, पहले अंदर तो आओ। पूजा किचन में गई और सब्जियां देखकर बोली, मां आप बैठिए, खाना मैं बना देती हूं। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। मां बेटी ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर बातें शुरू हुई। पूजा ने सीधा सवाल किया, मां, आपके साथ जो हुआ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? यह बहुत गलत है। मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा कर ही मानूंगी। उसने कानून के खिलाफ किया है और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। करीना देवी ने डरते डरते कहा, बेटा छोड़ो, पुलिस वाले हैं, क्या हो गया अगर उसने ऐसी बातें कर दी? जाने दो। पूजा ने सख्ती से कहा, नहीं मां, आप चुप रहिए, मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। उसने जो किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इतना कहकर पूजा ने लाल रंग की साड़ी पहनी, साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार हुई और सीधे थाने की ओर निकल पड़ी।
यह वही थाना था जहां इंस्पेक्टर राकेश वर्मा तैनात था। थाने पहुंचकर उसने देखा राकेश वहां मौजूद नहीं था। केवल 2 हवलदार और एसएचओ संदीप सिंह वहां बैठे थे। पूजा सीधे एसएचओ संदीप सिंह के पास गई और बोली, मुझे इंस्पेक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उन्होंने मेरी मां के साथ